नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म मंतिक में हमने तस्दीक़ात के बयान को लिया। तस्दीक़ात के हमने क़ज़िया की दो अक़साम यानी क़ज़िया हमलिया और क़ज़िया शर्तिया, उनकी अक़साम का बयान किया और फिर उसके बाद अहकाम क़ज़िया उसको बयान किया। आज हम हुज्जत और उसकी अक़साम को बयान करेंगे। याद रहे कि पूरी मंतिक के अंदर ये जो हुज्जत है यही अहम तरीन चीज़ है और यही हमारा असल मकसूद है और जहाँ तक हमने पहुँचना होता है। जिस तरह कि हम शुरू के अंदर बयान कर चुके कि इल्म मंतिक का मौजू दो चीज़ें हैं। एक है मालूमात तसव्वुरिया, इस हैसियत के साथ कि वो हमें मजहूल तसव्वुरी तक पहुँचाएँ, और मालूमात तस्दीकिया के जो हमें मजहूल तस्दीकी तक पहुँचाएँ। तो वो मालूमात तस्दीकिया कि जो हमें मजहूल तक पहुँचाती हैं उनको हम हुज्जत कहते हैं। ये जो हुज्जत है ये तीन हाल से खाली नहीं, यानी हुज्जत की तीन किस्में हैं। नंबर एक क़ियास, नंबर दो इस्तिक़रा, नंबर तीन तमसील। जो क़ियास है आज हम इसकी बुनियादी चंद बातों को पढ़ेंगे। क़ियास क्या है, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक मिसाल से उसकी वजाहत करेंगे। सबसे पहले क़ियास क्या है, उसकी तारीफ़। वो कौल कि जो चंद ऐसे क़ज़ाया से मुरक्कब हो कि उनको तस्लीम करने से एक और क़ज़िया मानना लाजिम आए, उसे क़ियास कहते हैं। इसकी एक मिसाल, आज इतवार है, हमारे पास एक ये क़ज़िया है। नंबर दो, ये भी हमें पता है कि हर इतवार को छुट्टी होती है। ये हमारी दो मालूमात हो गई। इसके बाद फिर हम क़ियास जब करते हैं तो कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसी चीज़ें हम बयान करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम इन दो मालूमात से एक तीसरा नतीजा, तीसरी चीज़ वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो तीसरा क़ज़िया बनता है, जो मानना लाजिम आता है, वो है कि आज छुट्टी है। आज इतवार है और हर इतवार को छुट्टी होती है। नतीजा ये निकलेगा कि आज छुट्टी है। यहाँ पर एक बात की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जब हम इस तरह के क़ियासात की मिसालें देते हैं तो बाज़ तलबा किराम के जहन में ये बात आती है कि भाई ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, हर बंदा समझता है कि इसका नतीजा यही निकलता है कि आज छुट्टी है। तो फिर इस इल्म मंतिक का क्या फ़ायदा, इसकी क्या ज़रूरत। देखिए, बात ये होती है कि हम जब किसी की कोई मिसाल देते हैं तो मिसाल देने के अंदर जो मकसूद होता है वो है समझाना। तो यहाँ पर मिसाल बतौर मिसाल ही होती है, वो एक तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर, समझाने के तौर पर एक जुज़ी बयान की गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कुल क़ियास आपके सामने रख दिया, उसकी सारी जुज़ियात आपके सामने रख दी, बल्कि हमने मिसाल दी है। इसको यूँ समझे, जैसे अगर कोई शख्स किसी तालिब इल्म को ये समझाता है कि भाई देखो, 2 और 2 4 होते हैं। इन दो को जब हम दो आदाद को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसका जो नतीजा होता है, और जोड़ने का ये तरीका है, फिर उसके बाद जो नतीजा है वो ये निकलता है। उसकी मिसाल देते हैं कि जनाब 2, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, देखो 4 नतीजा आ गया। तो अब वो जो तालिब इल्म है अगर वो यूँ बोलेगा कि भाई 4 का तो मुझे पता है, भाई 2 और 2 4 ही होते हैं, तो फिर कायदे की क्या ज़रूरत, उसूल की क्या ज़रूरत।
तो उसका जवाब यही होगा कि जनाब यहाँ पर तो सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पर आपको कहा गया है कि 2 और 2 4 होते हैं। इस उसूल का हमें उस वक्त पता चलेगा और इस उसूल की इफ़ादियत उस वक्त हमें मालूम होगी कि जब उसके सामने रखा जाएगा कि 1,15,430 एक ये अदद है और एक दूसरा अदद है, वो ये है कि 15,14,313। इसको आपस में जोड़ो। तो अब कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई इसके नतीजे तो मुझे पता है, बल्कि उसने उसूल बयान करना पड़ेगा। उसूल को लेकर वो उसका नतीजा अखज़ करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम 2 और 2 4 की मिसाल देते हैं तो बड़ी जब रकमें आती हैं तो वहाँ हमें उसूल की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जब 2 मालूमात लेते हैं, 2 मालूमात लेने के बाद फिर जो उसका नतीजा निकालते हैं, उसके लिए हमने मिसाल दी है सिर्फ़ ये समझाने के लिए, और एक छोटी सी आसान सी जो हर बंदे को समझ में आ जाए और इब्तिदान ज़हन में उसूल को समझने के लिए रख ले, ताकि बाद के अंदर उसको नतीजा निकालने के अंदर बड़ी बड़ी जब मालूमात सामने आएंगी, उस वक्त जब नताइज निकालने होंगे तो हमें उसूल जब पता होगा तो हम उस उसूल की बुनियाद पर इन इब्तिदाई मिसालों को ज़हन में रख कर बड़े बड़े नताइज हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इसी तरीके से ये एक छोटी सी मिसाल दी है कि आज इतवार है, एक हमारे पास मालूम चीज़ है। नंबर 2, हर इतवार को छुट्टी होती है, ये भी हमारे पास एक इल्म है। तो इन 2 मालूमात को, 2 मालूमात तस्दीकिया को, क्योंकि आज इतवार है ये भी तस्दीक है, हर इतवार को छुट्टी होती है ये भी तस्दीक है। दोनों तस्दीकें जब आपस में मिलेंगी, एक उसूल इस्तेमाल करेंगे जो कि आइंदा हम बताएंगे। वो उसूल जब हम इस पर लागू करेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास जो नतीजा निकलेगा वो ये है कि आज छुट्टी है। तो हम कुछ आगे इस्तिलाहात को जो इस्तेमाल होने वाली हैं उनको हम आगे बयान करते हैं। देखिए, कुछ इस्तिलाहात हैं हमारे पास जो इस क़ियास के बाब के अंदर या इस बहस के अंदर इस्तेमाल होंगी। उनमें से पहली इस्तिलाह जो है वो है, लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मुक़द्दमात क़ियास या मुक़द्दमा। ये मुक़द्दमात क़ियास क्या होते हैं? क़ियास जिन क़ज़ाया से मुरक्कब होता है उन्हें मुक़द्दमात क़ियास कहते हैं। जिस तरह के पिछली मिसाल के अंदर जो हमने क़ियास की मिसाल दी थी कि आज इतवार है और हर इतवार को छुट्टी होती है, ये हमारे पास 2 जो मालूमात तस्दीकिया थीं, चूँकि क़ियास इन दोनों से मुरक्कब है इस वजह से इन्हें मुक़द्दमात कहते हैं। फिर मुक़द्दमात को आपस में जब हम मिलाते हैं और मखसूस एक उसूल बयान करते हैं जो आगे हम बयान करेंगे, यानी नतीजा निकालने का तरीका, वो जब हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे जो तीसरा हमें एक क़ज़िया हासिल होता है, एक मुक़द्दमा हासिल होता है, उसको हम कहते हैं नतीजा। ये हमारी दूसरी इस्तिलाह हुई। यानी मुक़द्दमात क़ियास को मानने के बाद जिस क़ज़िये को मानना लाजिम आता है उसे नतीजा कहते हैं। इसके बाद जब हम किसी भी क़ियास को आपस में जोड़ते हैं, यानी जब हम 2 मुक़द्दमात को आपस में मिलाते हैं, तो उस मिलाने पर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, 4 हुदूद होती हैं। नंबर 1 हमारे पास क़ज़िया होगा, जैसे आज इतवार है, हर इतवार को छुट्टी होती है। आज इतवार है, जैसे ये एक क़ज़िया है। इस एक क़ज़िये के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक मौजू है और दूसरा महमूल है। नंबर 2, हर इतवार को छुट्टी होती है, इसमें भी 2 चीज़ें हमारे पास, एक मौजू है और एक महमूल है। ये बातें हम क़ज़िया हमलिया के बयान के अंदर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस मिसाल के अंदर देखते हैं
कि पहली जो मिसाल है, पहला जो कज़िया है हमारे पास और मुक़द्दमा है, उसमें है आज इतवार है। इसमें आज ये है मौजू और इतवार ये है महमूल। और फिर इसको जब हम महमूल को मौजू के लिए साबित करते हैं या नफ़ी करते हैं, इसको हम निस्बत कहते हैं या हुक्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मौजू है और एक महमूल है। इसी तरीके से हर इतवार को छुट्टी होती है। इसमें हर, ये हम पढ़ चुके हैं, ये महसूरात अरबा में से मुजब कुल्लिया है, यानी ये सूर है मुजब कुल्लिया का। हर उर्दू के अंदर हर इतवार जो है ये मौजू है और छुट्टी ये है महमूल। तो अब ये यहाँ पर महमूल का सबूत मौजू के लिए किया गया है, लिहाजा ये मुजब कुल्लिया है। अब हमारे पास ये हैं दो मुक़द्दमात और इनके अंदर अज्ज़ा हैं 4 बुनियादी तौर पर, बकिया इजाफ़ी चीज़ें हैं। एक है मौजू, दूसरा महमूल, फिर मौजू और फिर महमूल। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास हैं 4 अज्ज़ा। इन 4 अज्ज़ा में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इन 4 अज्ज़ा में से 3 अज्ज़ा को लेना होगा। और 3 अज्ज़ा क्यों लेंगे, उसकी वजह यह है कि जो चौथा होगा, इनमें से जो 2 अज्ज़ा होंगे वो ऐसे होंगे कि जो मुश्तरक होंगे, जो मुतकर्रर होंगे, जो इकट्ठे होंगे, एक जैसे होंगे, तकरार के साथ होंगे। लिहाजा जो तकरार के साथ होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, उनमें से एक को पकड़ लेंगे, तो बकिया रह जाएंगे 3। एक हमारे पास जो पहले वाला होगा उसको हम कहेंगे असगर, जो आखिरी वाला होगा, तीसरा होगा, उसको हम कहते हैं अकबर, और जो तकरार के साथ होता है उसको हम कहते हैं हद्द औसत। पहले को हद्द असगर, आखिरी को हद्द अकबर, और जो तकरार के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हद्द औसत, यानी दरमियानी। अब हमें पता चल गया। अब आप नीचे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है हद्द असगर की तारीफ़। हद्द असगर क्या है? हद्द असगर नतीजे के मौजू को असगर कहते हैं। जब हम मुक़द्दमात को तरतीब देते हैं तो फ़र्ज़ करें 2 मुक़द्दमात को हमने तरतीब दिया, जिस तरह के आज इतवार है, हर इतवार को छुट्टी होती है, ये हमारे पास 2 मुक़द्दमात हैं। इससे एक तीसरा नतीजा निकला, तीसरा एक कज़िया हासिल हुआ, वो है कि आज छुट्टी है। तो ये है हमारे पास नतीजा। तो अब इस नतीजे के, चूँकि ये एक कज़िया है, इस वजह से इसके 2 अज्ज़ा हैं, एक मौजू और एक महमूल। यहाँ पर अगर ये जो मौजू हासिल हुआ है आज, ये ऊपर 2 मुक़द्दमात में से यहाँ जो मौजू इस्तेमाल हुआ है, तो इस मौजू को हम हद्द असगर कहते हैं, और इस नतीजे का जो महमूल है और वो है छुट्टी, तो वो कहलाता है हद्द अकबर। फिर अगर आप गौर करेंगे, अब हमने ये देखना है कि सुगरा किसको कहते हैं और कुबरा किसको कहते हैं। जो ये मिसाल है कि आज इतवार है, हर इतवार को छुट्टी होती है, आज छुट्टी है, तो नतीजे का जो मौजू है यानी आज, ये आज ऊपर वाले 2 मुक़द्दमात में जहाँ होगा, जैसे मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको इस मिसाल के अंदर, कि ये नतीजे का जैसे हमारे पास ये है आज, लफ्ज़ आज है और आज इतवार है, हर इतवार को छुट्टी होती है। ये मौजू और मादरत ये है सुगरा, मादरत ये है मुक़द्दमा ऊला, पहला मुक़द्दमा, और ये है दूसरा मुक़द्दमा। फिर हमारे पास जो नतीजा निकला, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो है आज छुट्टी है। मुनासिब जुमला बनाएंगे, आज छुट्टी है। ये जो हमने नतीजा निकाला है, तो इसका जो मौजू है आज, ये जिस कज़िये के अंदर होगा, मुक़द्दमे में होगा, उसको हम सुगरा कहेंगे। जैसे आज छुट्टी है, तो लफ्ज़ आज ये है असगर, और ये असगर जिस मुक़द्दमे में होगा उसको हम कहेंगे सुगरा। लिहाजा आज इतवार है, ये सुगरा कहलाएगा। फिर आज छुट्टी है जो नतीजा था, उसके अंदर जो
जो महमूल है उसको हमने कहा था अकबर, तो वो था छुट्टी। अब ये छुट्टी ऊपर वाले दो मुकद्दमात में से जिस मुकदमे में होगा उसको हम कहेंगे सुगरा, माजरत कुबरा। ये अकबर है और अकबर जिस मुकदमे में होगा उसको हम कहेंगे कुबरा। लिहाजा यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारे पास मुकद्दमा है इसमें है हर इतवार को छुट्टी होती है, तो लफ्ज़ छुट्टी ये दूसरे मुकदमे में है और दूसरे मुकदमे को हम कहेंगे कुबरा। अल मुख्तसर ये कि नतीजे के मौजू को असगर कहते हैं, नतीजे के महमूल को अकबर कहते हैं। असगर जिस मुकदमे में होता है उसको सुगरा कहते हैं, अकबर जिस मुकदमे में होता है उसको कुबरा कहते हैं। इसके बाद एक और इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होनी है, वो है हद औसत। हम बयान कर चुके कि तकरार के साथ जो जुज़्व क़यास होता है उसे हद औसत कहते हैं। इसके बाद एक है इस्तिलाह ज़र्ब या फिर करीना भी उसी को कहते हैं। ज़र्ब ज़्यादा इस्तेमाल होती है जब हम सुगरा को कुबरा के साथ मिलाते हैं, यानी जैसे आज इतवार है, हर इतवार को छुट्टी होती है, आपस में जब हम मखसूस तरीके पर मिलाया इसको हम ज़र्ब कहते हैं, इसको ज़र्ब कहते हैं। ये आगे जाकर मज़ीद खुलेगा। इसके बाद है शक्ल। हद औसत को असगर और अकबर के साथ मिलाने से, यानी हद औसत को जब हम असगर के साथ मिलाते हैं या अकबर के साथ, ये एक भी मखसूस तरीका होता है जो कि आगे जाकर हम बयान करेंगे कि हद औसत को असगर के साथ और अकबर के साथ जब हम रखते हैं मखसूस तरतीब पर, उससे एक हैत हासिल होती है, एक सूरत हासिल होती है, उसको शक्ल कहते हैं। इसका पूरा बयान आगे आएगा। अब सवाल ये है कि जनाब ठीक है, मेरे पास मालूमात मौजूद हैं, एक सुगरा है, एक कुबरा है, एक मुकदमा उहला है, दूसरा मुकदमा सानिया है। अब क्या तरीक़ाकार होगा कि मैं उस तरीक़ाकार के मुताबिक जब उस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करूं तो मुझे नतीजा हासिल हो जाए? वो क्या तरीका होगा, यानी नतीजा निकालने का तरीका? वो ये है कि सुगरा और कुबरा से हद औसत को हज़फ कर देने के बाद जो बाकी बचता है वो नतीजा होता है। यानी मुख्तसर ये कि हद औसत को बीच में से निकाल लो। जब आप हद औसत को बीच में से निकालते हैं तो नतीजा हासिल होता है। जैसे इसकी मिसाल है, जिस तरह हमने पहले मिसाल दी, पहले उस मिसाल को लेंगे, फिर यहाँ दी गई मिसाल इसको भी हम लेंगे। आज इतवार है, हर इतवार को छुट्टी होती है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इतवार, लफ्ज़ इतवार पहले में भी आ रहा है मुकदमे के अंदर और दूसरे में भी आ रहा है, लिहाजा ये है हमारा हद औसत। इस हद औसत को बीच में से निकालेंगे, हमारे पास रह जाएगा आज छुट्टी। अब उसमें लफ्ज़ हैं होती है, ये मुनासिब उर्दू के लिए मुनासिब करने के लिए हम इसको होती को हटाकर मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आज छुट्टी है। लिहाजा हमें पता चला कि हद औसत को जब हम निकाल देते हैं तो उससे क्या हासिल होता है? नतीजा। हद औसत भी मुख्तलिफ़ जगहों पर होता है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे अशकाल के बयान में। मुख्तलिफ़ शक्लें बनेंगी, उस लिहाज से फिर हद औसत तब्दील होता जाएगा, उसी से शक्लों के नाम भी तब्दील होंगे, वो आगे पढ़ेंगे। दूसरी मिसाल जो यहाँ पे दी गई है वो है जैसे आलम मुतग़य्यिर है, तग़य्युर वाला, और हर मुतग़य्यिर चीज़ हादिस होती है, हर मुतग़य्यिर हादिस है। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो पहला जो हमारे पास क़ज़िया है, यानी जिसको हम सुगरा कहेंगे, वो है आलम मुतग़य्यिर। आलम मुतग़य्यिर है, इसके अंदर मुतग़य्यिर लफ्ज़ और हर मुतग़य्यिर चीज़ हादिस है, इसमें भी मुतग़य्यिर ये बार बार आ रहा है, लिहाजा इसको हम निकाल देंगे। जब इसको हम निकालेंगे नतीजा निकलेगा आलम हादिस है, आलम हादिस है। अब इसमें हमने मुतग़य्यिर को हटाया, नतीजा हमारे पास आ गया, तो लिहाजा ये है नतीजा निकालने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये जो चंद इस्तिलाहात हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस फरमाएं। आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारे कज़ाया, बहुत सारे क़यासात अक्स जैसा हम करेंगे और बनाने के बाकायदा तरीके भी अर्ज़ करेंगे। मौला करीम हमें तमाम चीज़ों को याद रखने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।